नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कथन और पूर्व धारणा वाले प्रश्नों को। आज के इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो केवल रेलवे ग्रुप डी की 2018 की लेटेस्ट परीक्षा में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में, और इन्हें हम तेजी से कैसे सॉल्व करें ये भी हम इसके बारे में देखेंगे। तो पूर्वधारणा के बारे में थोड़ी सी बात ये हम लोग समझ लें, मूलभूत चीज। कथन का मतलब किसी के द्वारा कही गई बात, और पूर्वधारणा का मतलब नाम ही है पूर्व धारणा, यानी कहने से पहले की धारणा, यानी व्यक्ति ने वो बात बोली थी उससे पहले उसने क्या सोचा था अपने दिमाग में। यानी हमेशा पूर्वधारणा का मतलब कथन से पहले क्या सोचकर बोला गया है, पहला वाला बात सोचकर बोला गया है या दूसरा वाला या दोनों या कोई नहीं। हमेशा ये याद रखें, पूर्व धारणा यानी कथन को बोलने से पहले की धारणा के बारे में विचार करना होता है। देखते हैं हम लोग प्रश्न के माध्यम से। देखिए यहां पर आरआरबी ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 की थर्ड मीटिंग में ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए प्रश्न है, मालदीव की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने यात्रा न करे की सलाह दी है। यानी सरकार ने कहा है कि मालदीव की यात्रा न करें। तो ये कहने वाले के मन में क्या धारणा रही होगी, क्या सोचकर उसने बोला होगा ये बात। क्या पहली वाली बात सोचकर बोला होगा मालदीव की यात्रा खतरनाक है? तो सही बात है, ये कुछ खतरनाक है तभी मना किया जा रहा है नागरिकों को कि मालदीव की यात्रा न की जाए। यानी कि ये बात उसके मन में रही होगी कि मालदीव की यात्रा खतरनाक होगी, और यही सोचकर ये वाला बात बोल दिया गया होगा, ऐसा जान पड़ता है। यानी ये वाली पूर्वधारणा इसमें कथन में अंतर्निहित है। दूसरा, मालदीव के साथ सरकार के संबंध तनावपूर्ण है। ये हो सकता है, लेकिन ये 100% सही नहीं कि ये बात होगा, क्योंकि जरूर नहीं कि किसी देश के साथ संबंध तनावपूर्ण हो तभी वहां जाने से मना किया जाए। यह भी हो सकता है कि मालदीव में कोरोना फैला हो इसलिए मना किया जा रहा, भले ही भारत सरकार के वहां से संबंध अच्छे हो। या हो सकता है मालदीव पर किसी देश का हमला हुआ हो, भले ही मालदीव के साथ भारत सरकार के संबंध अच्छे हो, इसके बावजूद भी मना करेगी सरकार कि वहां आप इस समय न जाए। तो यह जरूर नहीं कि तनावपूर्ण संबंध पर ही मना किया जाएगा। तो यानी कि पहला वाला पूर्वधारणा तो अंतर्निहित है, लेकिन दूसरा वाला पूर्वधारणा एक पक्षी है, केवल एक सोच को दर्शा रहा है, इसलिए अंतर्निहित नहीं है। यानी कि केवल पूर्वधारणा एक अंतर्निहित है। देखिए इसका आंसर है विकल्प ए। दूसरा प्रश्न देखिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, तब तक मैं पंखा चला दूं। चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है, काजल ने अपने पति से कहा चलो फिल्म देखने चले। काजल ने अपने पति से कहा चलो फिल्म देखने चले। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी तोप वाली बात कही नहीं गई है, चलो फिल्म देखने चले, छोटी सी बात है, नन्हा सा बात है। तो ये कहने का ये सब क्या तर्क, देखिए कथन और तर्क अलग प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष अलग प्रश्न है, और कथन और अवधारणा या पूर्व धारणा अलग प्रश्न है। उसमें कथन और निष्कर्ष में कथन के बाद कथन से क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बताना होता है, लेकिन इसमें कथन से पहले क्या सोचा गया है ये बताना होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलो फिल्म देखने चले, ये काजल ने कहा है, तो क्या उसके मन में उस समय बातें चल रही होंगी, इसका अंदाजा, यानी मन में चल रही बातों का अंदाजा लगाने वाला ये चैप्टर है। काजल को फिल्में देखना पसंद है, तो सरसरी निगाह से बात सही है, तभी वो कह रही है कि चलो फिल्म देखने चले। वे सोच रहे हैं कि कहां जाना है, कहां जाना है। अगर ये सोचते तो कहीं भी जा सकते थे, घूमने वाली जगह नहीं है फिल्म देखना। तो ये वाली बात सामान्यता नहीं निकलती, क्योंकि ये घूमने देखने वाली जगह नहीं है, कोई पिक्चर देखना है। तो इसलिए केवल पहली धारणा जो है, पहला वाला अवधारणा है जो अंतर्निहित है कथन में, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होगा, और डाउट संभव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक प्रश्न के कई कई उत्तर लोग अपने अपने विचार से बताते हैं, और ये जो मैं उत्तर बता रहा हूं ये सारे आयोग के उत्तर हैं। तो उसी उत्तर को बताना हमारी मजबूरी भी है, और ये सही भी है उत्तर, कोई गलत नहीं है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए अगले प्रश्न में इसमें बोल रहा है
कि आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलना, ये जो घास है इस पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है। लेकिन आप चलना मत शुरू करिए, क्योंकि जब सुबह 5 बजे 6 बजे जब आप टहलने जाएंगे तो घास के ओस की बूंदों को पीने के लिए सांप वगैरह भी आते हैं, तो वो काट लेंगे या कभी आपके पैर में कांटे भी छुप सकते हैं। तो घास पर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। खैर, यहां पर जिसने भी ये कहा कि घास पर चलना शरीर को ऊर्जा देता है, खैर देता है, तो ये क्या सोचकर उसके मन में उस समय कैसी धारणाएं चल रही होंगी। पहला, तनाव और चिंता आधुनिक युग की प्रमुख खतरे हैं। तो ये बात इससे जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन ये घास पर चलने के लिए कह रहा है। तनाव और चिंता की बातों के बारे में कुछ नहीं बोला है। हो सकता है कि इसको तनाव और चिंता ना हो, फिर भी घास पर टहलना इसको अच्छा लगता हो, एक व्यायाम लगता हो सुबह के वक्त का। तो जरूरी नहीं कि वो तनाव में भी हो या तनाव के चलते ही ये बोला हो, बोल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि तनाव उसको हो या तनाव के चलते ये बोला, क्योंकि यहां बात है तनाव की। यहां पर तनाव का कोई जिक्र नहीं है, बस ये बताया कि घास पर चलना एक अच्छा शरीर को ऊर्जा देता है। तो ये वाला नहीं। दूसरा वाला, घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। सही है, क्या करना, बस चलते जाना है नंगे पैर घास पे, आसान व्यायाम है। तो ये उसके मन में रहा होगा ये बात जब उसने ये वाली बात बोली होगी। तो दूसरा वाला थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन पहला वाला भी थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन थोड़ा सा दूर हो जा रहा है। इसलिए पहला वाला पूर्वानुमान सही नहीं है, बल्कि दूसरा वाला पूर्वानुमान सही है, यानी विकल्प ए हमारा आंसर निकल के सामने आ जाता है। अगला प्रश्न है, मिलन, ऐसा आम जिंदगी में होता है छात्र जीवन में कि मिलन ने अपनी टीम के एक साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं। लोग उधार लेते हैं बाइक, साइकिल वगैरह कुछ भी, तो उधार ले सकता हूं। तो मिलन ये बोला है, तो क्या सोचकर बोला होगा। पहली बात, क्या ये सोचकर बोला होगा कि मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है। तो ये सोचकर जरूर बोला होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि इसके पास बाइक है, तभी उसने मांगा है कि तुम मुझे बाइक दे दो। नहीं तो पूछता क्या तुम्हारे पास बाइक है, पूछता तब ये बात कहता। लेकिन उसने डायरेक्ट बोला कि मैं तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूं, यानी उसको पता है कि इसके पास बाइक है। तो मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, ये वाला पूर्वानुमान निकलता है। मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आवश्यकता है, तभी आवश्यकता है यही सोचकर उसने ये वाला बात पूछा है। तो दोनों ही अपने आप से निकल आते हैं, यानी दोनों ही निहित हैं कथन में। आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, इस कंटेनर में गैस है, कोई कंटेनर है, कोई भी कंटेनर है, उसमें गैस है। क्या है, गैस है। इतना बात बोला गया है, तो जो बोला है वो क्या सोचकर बोला होगा कि कंटेनर में ऑक्सीजन है, कंटेनर में हीलियम है। तो क्या दुनिया में यही दो गैसें होती हैं कि या तो ऑक्सीजन होगा इसमें या तो हीलियम होगा, ये सोचकर बोला गया। नहीं, दुनिया में अनेक गैसें हैं, उनमें से कोई भी इसमें हो सकता है। इसलिए दोनों ही पूर्वधारणाएं बिल्कुल गलत है। संभावना है कि हो सकता है ऑक्सीजन, हो सकता है हीलियम हो, लेकिन बस इतना सुनकर कि इस कंटेनर में गैस है, कोई अंदाजा लगा ले, कोई अनुमान लगा ले कि इसमें ऑक्सीजन होगा और कुछ और निकल जाए। अगर सोचे हीलियम है, कुछ और निकल जाए, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। यानी कि हमारा दोनों ही अंतर्निहित, न तो एक न ही दो अंतर्निहित, यानी कोई अंतर्निहित नहीं है। हमारा आंसर हो जाता है अंतिम विकल्प, विकल्प डी। सारे प्रश्न देखते रहिएगा, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसकी महत्ता इसी से है। अब कथन देखिए अगला क्या कह रहा है। अब अगला कथन कह रहा है कि हमारे देश में कई महान लोग हैं। सही बात है, अनेक महान लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये बिल्कुल सही बात है, दिमाग में बैठाना आसान है। कई महान लोग हैं और स्वतंत्रता लाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें, वो इसको बोलने से पहले क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहली बात, स्वतंत्रता लाने के लिए मरना पड़ता है, ये सोचकर बोला है। सच भी नहीं है, जरूरी स्वतंत्रता लाने के लिए मरना एकदम निश्चित ही है। तो ये इसने सोचकर नहीं बोला कि मरना जरूरी है। कुल मिलाकर वैसे भी सरसे निगाह से गलत लग रहा है। हम मरते हैं और जीते, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग मरते हैं और जीते हैं, जीते और मरते हैं। लेकिन ये सोच के बोला गया कि मरते हैं जीते हैं, और यहां पर बोल दिया गया ये, उस समय उसके मन में कोई देशभक्ति की भावना चल रही होगी, स्वतंत्रता दिवस होगा, गणतंत्र दिवस होगा, या ऐसा कुछ भावना चल रहा होगा, तब ये बोला होगा। ये नहीं कि जीते हैं मरते हैं सोचा होगा और ये बोल दिया होगा। तो सीधे सीधे कथन से बहुत दूर दूर है, ये बहुत दूर है, ये वाला बहुत दूर है।
और इस स्वतंत्रता लाने के लिए मरना पड़ता, थोड़ा सा नजदीक है लेकिन बहुत दूर है, यानी दोनों में से कोई भी न तो न, न तो न, न तो न, न तो न वाला, यानी आंसर हमारा हो जाता है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को रोक के पहले आप खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। जैसे ये आया तुरंत आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और खुद से सोचिए कि क्या उत्तर होगा, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि आपको समझ में आए कि आपका उत्तर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि देखा गया है कि 3 प्रश्न है तो 1 गलत होता है 2 सही होता है, कभी कभी 2 गलत होता है 1 सही हो, किसी किसी का तो तीनों का तीनों गलत हो जाता है। बहुत से युवा, बहुत से का मतलब सभी नहीं, 100 में 90 मान लीजिए, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेहग्रस्त है। ये क्या कहना चाह रहा है कि बहुत से युवा आजकल 25, 22, 23, 25, 26, 30 साल की उम्र वाले युवा जो हैं तनाव प्रेरित मधुमेह यानी कि शुगर की जो बीमारी है, डायबिटीज है, उससे प्रेरित है। किसके कारण? तनाव के कारण। यानी तनाव के कारण मधुमेह होता है, सही बात है, डायबिटीज होता है। तनाव के कारण बहुत से रोग होते हैं जिसमें कि डायबिटीज सबसे खतरनाक एक रोग है तनाव से होने वाला। तो क्या सोचकर ये बोला गया होगा? पहला, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, बिल्कुल सही है, हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो तनाव लिया तो आज तनाव हम ले कल मुझे मधुमेह हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। ये लंबे समय तक चलेगा तनाव, सालों तक, तब जाकर हमें मधुमेह हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण, ये सही नहीं है। तनाव के अलावा वंशानुगत भी होता है मधुमेह, यानी पापा दादा किसी को है तो आपको भी हो सकता है, वंशानुगत भी होता है, और भी कई कारणों से मधुमेह हो सकता है। तो ये कहना गलत है कि केवल तनाव से ही होता है। और बहुत से युवा तनाव से प्रेरित है कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि तनाव से ही होता है मधुमेह। तो इसलिए केवल पहली पूर्ण धारणा निकलती है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है विकल्प डी। सारे के सारे प्रश्न ध्यान से देखिए, कोई प्रश्न एनटीपीसी का नहीं लिया गया, सारे के सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए गए हैं। और कोई पुराना प्रश्न नहीं 2005, 6, 7, 8 का, सारा का सारा प्रश्न 2018 का ही है। मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता, ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता। कहां से? कृष्णा के घर से। तो ये बोलने वाले के मन में क्या बात रही होगी, इसका हम लोग अंदाजा लगाते हैं। कृष्णा के घर पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तभी ऐसा वो बोल रहा है कि वहां से उपलब्ध, वहां से हम नहीं कर पाएंगे, यहां से तो कर लेना है, यानी वहां से नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहां पे सुविधा नहीं होगी। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एकदम 100% खोजेंगे तो कोई भी उत्तर को आप गलत साबित कर सकते हैं, ये निश्चित है। हर पूर्ण धारा को आप 100% गलत साबित कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात है, लेकिन सामान्यतः ये सीधे सीधे निकल रहा है। आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन है, ये नहीं निकल रहा है। ये बस कह रहा है कृष्णा के घर से नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कि कहीं से कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि दिक्कत है, केवल कृष्णा के घर पे दिक्कत है। तो ऐसा नहीं कि आजकल लोगों को ईमेल संपर्क करना बहुत कठिन है, तो ये नहीं निकलता, केवल पहला निकलता, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। अगर आपको रीजनिंग के लिए पेड वीडियो कोर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या लास्ट में जब वीडियो समाप्त होगा तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा जिस पर आप व्हाट्सएप करके अपना रुझान दे सकते हैं। अगर आप रुझान देते हैं पेड वीडियो कोर्स जो कि रेगुलर चलेंगे उसके लिए, तो मैं उसके लिए व्यवस्था भी करूंगा। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कर रहा है कि वाई ने जेड से कहा, यानी किसी ने किसी से कहा, पीक आवर्स 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। यानी पीक आवर्स में 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। पीक आवर्स का मतलब यह हुआ कि जब जैसे सुबह का 10 बजे 9-10 बजे वाला समय, जब लोग ऑफिस जाते हैं, अपने अपने काम पर जाते हैं, तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है, यानी भीड़ भाड़ जब ज्यादा रहता है, या शाम को जब लौटते हैं उस समय बहुत भीड़ भाड़ ट्रेनों में या किसी भी चीज में, रोड पे कहें तो बस वगैरह में या रोड पे बहुत जाम हो जाते हैं। इसी को पीक आवर कहते हैं, यानी बहुत ज्यादा जब लोग आवागमन करते हैं। एकदम दोपहर में गर्मी के दिनों में जाएंगे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तो बहुत कम भीड़ आपको मिलेगी, क्योंकि धूप से सब लोग बचना चाहते हैं। तो पीक आवर का मतलब जब ज्यादा आवागमन रहे, तो ऐसे समय में कह रहा है कि 2 व्हीलर से यात्रा करना बेहतर होता है। तो क्या सोचकर उसने ऐसा बोला होगा? पहला, 2 व्हीलर पर ट्रैफिक में नेविगेट करना आसान होता है। 2 व्हीलर पर यह कहना चाह रहा है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे जा रहे हैं, अगर 4 व्हीलर के साथ जाएंगे तो यानी आपको दिक्कत हो सकती है, आपको भीड़ में जाम में रुकना पड़ेगा। लेकिन 2 व्हीलर वाले इधर से दाएं से बाएं से कहीं से किसी घर में घुसा के ऊपर से कूदा के कहीं से भी आगे बढ़ जाते हैं, यानी नेविगेट करना आसान होता है, आगे
बढ़ जाते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, यही सोच के ये कहा जा रहा है कि जब भीड़ भाड़ वाला समय हो तो उस समय टू व्हीलर से जाना चाहिए, फोर व्हीलर से यानी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, टू व्हीलर के लिए अलग लेन है। अब टू व्हीलर के लिए अलग लेन है कि नहीं है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं, सामान्यतः टू व्हीलर के अलग लेन होता भी नहीं है, तो इसमें कोई अलग जिक्र नहीं। यहां पर केवल पीक आवर की बात कर रहा है, अलग लेन है कि नहीं ये बात नहीं है, यानी केवल पहला अवधारणा निकलता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है इस विकल्प सी। अगला प्रश्न है, राम श्याम से कहता है, जैसे उसमें था इस तरह इसमें भी ये कह रहा है, क्या कह रहा है, इससे मतलब है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा, समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा, यानी फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा तो यानी समय पर नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, समय पर पहुंचना है। मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा, अगर समय पर नहीं पहुंचना है, बाद में पहुंचना है तो कोई दिक्कत नहीं, पैदल चला जाऊंगा, साइकिल से चला जाऊंगा, बस से चला जाऊंगा, ट्रेन से चला जाऊंगा। तो अवधारणा क्या इससे निकले होगी, क्या सोचकर इसने ये बोला होगा, ये बताना है हम लोगों को। गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है, सबसे तेज तरीका है, सामान्यतः ऐसा इससे निकाला जा सकता है। फिर मैं कह रहा हूं कि 100% हर कथन की कमी निकालना चाहेंगे तो निकाला जा सकता है, लेकिन सामान्यतः खोजिएगा कि ये सही है कि नहीं, तो सामान्यतः ये निकाला जाएगा, तभी ये कह रहा है कि मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ूंगा। दूसरा, रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, रेल और बस तो अन्य माध्यम होते ही हैं, लेकिन पता नहीं है कि नहीं है इसके बारे में तो कुछ बात से अंदाजा नहीं लग पा रहा है। हो सकता है रेल हो लेकिन बस ना हो सकता है बस की सुविधा हो लेकिन वहां रेल की सुविधा ना हो, या हो सकता है इनमें से दोनों ना हो या हो, तो इसके बारे में कोई इसमें बात ही नहीं है। तो रेल और बस के बारे में इसमें सोचा है कि नहीं सोचा है कंफर्म नहीं बोला जा सकता, यानी कि केवल पूर्वधारणा, एक अंतर नहीं था, हमारा आंसर हो जाएगा फिर से सी। अगला प्रश्न, रोक दीजिए वीडियो और ध्यान से देखिए और उत्तर देने का खुद से प्रयास करिए। कथन बोल रहा है, यदि आप एरोबिक्स में सुप्रशिक्षित होना चाहते हैं, एरोबिक्स मतलब एक एक्सरसाइज है, जैसे ये सब एक्सरसाइज किया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब एक्सरसाइज वगैरह जो किया जाता है हल्का फुल्का, उसी को एरोबिक्स कहा जाता है। यदि आप एरोबिक्स में सुप्रशिक्षित होना चाहते हैं तो एरोबिक्स विशेषज्ञ मनीषा से प्रशिक्षण लें, यानी एरोबिक्स सीखना चाहते हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, मोटा मोटी ये समझिए, तो मनीषा से प्रशिक्षण लें। अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आपको कि सर गाजीपुर में सबसे अच्छा कोचिंग कौन है, तो मैं मेरे नजर में जो अच्छा कोचिंग होगा उसका मैं नाम बता दूंगा कि यहां चले जाओ। उसी तरह से इससे किसी ने पूछा होगा तो इसने बताया है कि एरोबिक्स सीखना है तो मनीषा के पास चले जाओ, तो अब इससे क्या सोच के इसका नाम लिया होगा मनीषा का, यही बताना इसमें। मनीषा भारत की सबसे अच्छी एरोबिक्स प्रशिक्षिका है, गलत। क्यों? जैसे गाजीपुर में मुझसे अगर कोई पूछे कि अच्छी कोचिंग कौन है तो मैं किसी XYZ कोचिंग का नाम बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे भारत की या पूरे दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग है। मैं फिलहाल में गाजीपुर के अंतर बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि गाजीपुर में कोई आके मुझसे पूछे अच्छा कौन कोचिंग है मुझे जाना है तो मैं दिल्ली कलकत्ता के कोचिंग का नाम नहीं बताऊं, क्योंकि यहां से कोई उतनी दूर नहीं जाएगा। तो उसी तरह से इससे किसी ने पूछा होगा तो आसपास के किसी प्रशिक्षक का नाम जो कि मनीषा है इसने बता दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मनीषा पूरे भारत की अच्छी एरोबिक प्रशिक्षिका है, हो भी सकता है। अब इसमें भी कमी निकालेंगे तो हो भी सकता है। मैंने बता रहा हूं जैसे कि अवधारणा, हर अवधारणा को आप गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ये और अच्छे तरीके से ये क्या है, गलत है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये भारत की सबसे अच्छी प्रशिक्षिका है कि नहीं इसके बारे में कोई बात नहीं है, समानता तो नहीं होगी। एरोबिक्स में मनीषा के अलावा कोई अन्य प्रशिक्षक या प्रशिक्षिका नहीं है, ये तो और बहुत बड़ा गलती बोल दिया गया। तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों ही यहां पे अवधारणा अंतर्निहित नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा न तो न वाला। देखिए न तो न वाला आंसर हो गया फिर से सी। अगला प्रश्न, वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं सैनिकों को पसंद करता हूं, अच्छी बात है। मैं सैनिक बनना चाहता हूं, ये तो उससे भी अच्छी बात है। पहली बात है कि मैं सैनिकों को पसंद करता हूं, ये थोड़ी सी अच्छी बात है, और मैं सैनिक बनना चाहता हूं ये बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा बोलने वाले व्यक्ति के मन में क्या उस समय विचार चल रहे होंगे, मन में क्या अधेड़ बुन चल रहा होगा। मैं एक सैनिक नहीं हूं, तो सही बात है सैनिक नहीं रहा होगा, तभी ये कह रहा मैं सैनिक बनना चाहता हूं। मान लीजिए आप पुलिस हैं,
आप कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि मैं पुलिस बनना चाहता हूं, क्योंकि आप तो पहले से ही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं पुलिस बनना चाहता हूं, इसका मतलब आप पुलिस नहीं है। उसी तरह से मैं सैनिक बनना चाहता हूं, इसका मतलब ये सैनिक नहीं है। ये बिल्कुल सही है, मैं एक सैनिक हूं। जब ये सही है तो ये वाला सही नहीं हो सकता है। हमारा पूर्वधारा एक केवल अंतर्निहित है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प फिर से सी। आयोग ने ज्यादा आंसर सी में रखे हैं। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो देखिए। सबसे पहले ये व्हाट्सएप नंबर है, कहां गया ये वाला। अगर आपको पेड वीडियो रेगुलर कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करके संपर्क करके अपना रुझान बस प्रकट करिएगा। उसके बाद मैं पेड कोर्स के लिए व्यवस्था बनाऊंगा। तो दोस्तों आज का छोटा सा या बड़ा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।